नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज सवाल है, जवान है कोई मशीन नहीं है जिससे आप जितना चाहे काम कराते रहें, क्योंकि देश के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों में से कितने होंगे जो ये जानते होंगे कि आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी ये सब अलग अलग है। देशवासियों के लिए सभी जवान हैं, देश की सेना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्धसैनिक बल ये शब्द जब जवानों की पहचान के तौर पर जुड़ता है तो फिर जवानों की नौकरी, पेंशन, परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं, शहादत के बाद मिलने वाले शहीद का दर्जा सब बदल जाता है। और शायद यही बदलाव जवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। देश के हालात ये हैं कि बीते एक दशक में 81,000 सीएपीएफ के जवानों ने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लिया है। 16,000 जवानों ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। शायद ये आंकड़े आपको परेशान हो सकता है ना कर रहे हैं, लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि बीते 10 सालों में 1200 से ज्यादा जवानों ने आत्महत्या कर ली है, यानी हर साल लगभग 120 यानी हर तीसरे दिन एक जवान आत्महत्या कर रहा है, तो भी क्या ये आंकड़े आपको नहीं चौंकाते कि जिन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आज भी जोधपुर में एक सीआरपीएफ के जवान ने खुद को यहां बंदूक रख के गोली मारी। तो सवाल खड़ा हुआ कि क्या हम जवानों की जिंदगी को समझ नहीं पा रहे या फिर हमने उनकी जिंदगी को मशीन समझ के रख दिया है? आज बात इसी मुद्दे। सबसे पहले आपको वो आंकड़े बताते हैं जो शायद हो सकता है आपके रूह को कपा दे, क्योंकि जो जवान हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं वो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। वजह कोई भी हो सकती है और उसकी वजह से वो आत्महत्या करते हैं। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि किस साल कितने जवानों ने आत्महत्या की है। 2012 में 118 जवानों ने, 2013 में 113 जवानों ने आत्महत्या की है। इससे आगे चलते हैं, 2014 में 125 जवानों ने आत्महत्या की, 2015 में 108 जवानों ने आत्महत्या की, 2016 में 92 जवानों ने, 2017 में 125 जवान जिंदगी अपने ही हाथों छीन चुके हैं, 2018 में 96, 2019 में 129 जवानों ने आत्महत्या की है, जबकि 2020 में आंकड़ा बढ़ा है 143 और 2021 में आंकड़ा फिर बढ़ा 156। 2019 के बाद से इस आंकड़े में बढ़ोतरी लगातार होती आई है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आत्महत्या की वजह से जिंदगी छोड़ चली है, लेकिन नौकरी कितने छोड़ चुके बीते कुछ सालों में, इस आंकड़े को भी जरा गौर से देखिए। यह आंकड़ा भी बेहद चौंकाने वाला है। 2017 में 20,575 जवानों ने नौकरी छोड़ दी, 2018 में 16,100 जवानों ने नौकरी छोड़ दी, 2019 में 14,872 जवानों ने नौकरी छोड़ दी, जबकि 2020 में 9,729 जवानों ने नौकरी छोड़ दी। 2021 में यह आंकड़ा 14,311 है जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। समस्याएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन क्या समाधान की तरफ किसी के ध्यान है? इसको बस इस नजरिए से समझिए कि सरकार ने कमेटियां बनाई जो आत्महत्याओं के कारणों पर मंथन करेगी। 2019 के बजट में सीएपीएफ के लिए साल में 100 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई, लेकिन 2021 में जब रणवीर सिंह नाम के शख्स ने गृह मंत्रालय से आरटीआई एक्ट के तहत यह सूचना मांगी कि एक साल में ये तो बताइए कितने जवानों को 100 दिन की छुट्टियां दी गई है, तो मंत्रालय ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। तनाव को दूर करने के लिए योगा, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे कोर्सों की बात की गई, लेकिन जब एक जवान हर दिन 12 से 14 घंटे सप्ताह में 7 दिन काम करेगा तो फिर तनाव दूर कब करेगा? तो क्या सही मायने में इनकी समस्याओं को सुसाइड की शक्ल दे? हर किसी ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी, मनोचिकित्सक देवानंद वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी और बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी। कर्नल देवानंद जी, शुरुआत आपके साथ सर। हमारे लिए चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, कोई भी, हमारे लिए तो सब जवान है सर। इस तरीके से अगर आत्महत्या करेंगे
तो दोष किसको दिया जाए? जी देखिए, सबसे पहले मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जो वर्दी में हम जब काम करते हैं तो हमारे ऊपर अलग कानून काम करते हैं, अलग तरीके की जिम्मेवारी होती है जी। और उसके तहत जब हम काम करते हैं, और ये आज जो किस्सा है आज का नहीं, आपने खुद ने 5-6 वर्षों का आंकड़ा दिखाया है, और मैं 30 वर्षों से बता सकता हूं कि इस तरह की सामान्य स्थिति देश के अंदर वर्दी धारक सैनिकों की समस्या रही है। अब जहां तक ताल्लुक है कि ये समस्याओं पे आज तक निवारण क्यों नहीं कर पाए, ये एक बड़ा डिटेल एनालिसिस का विषय, पर कुछ चीज़ें मैं देश के सामने रखना चाहूँगा। देखिए, सैनिक जब सेना में जाता है, कोई भी सैनिक अधिकारी हो, एक बात और पहले बताना चाहूँगा कि ये मानना कि सिपाही आत्महत्या करते हैं, ये गलत बात है। अधिकारियों को भी मैंने आत्महत्या करते देखा है प्रेशर में आकर के, और विभिन्न प्रकार की मानसिकता प्रॉब्लम होती है। पर यहाँ हम आगे आते हैं कि जो ये प्रॉब्लम सेना में और इन वर्दी जो ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेज है, इसमें क्यों आ रही है। सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जब हमारा सिलेक्शन होता है, देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे को नौकरी मिल जाए, मैं उस दबाव को सह पाऊंगा कि नहीं सह पाऊंगा उसको भी अंदाजा नहीं है जी। वर्दी दिखती है, सम्मान के लिए जाता, पर वो जो वहां के, जैसे मैंने कहा कि दबाव बहुत डिफरेंट काइंड है, जिनको कई बार हम ले नहीं पाते हैं। सबसे पहले उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग के दौरान ही सैनिक वापस आ जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं, बट उसके बाद वो बाहर, जिसको आपने दिखाया आंकड़ा बहुत सारा कि वो छोड़ के आते हैं, और विभिन्न कारण हैं। तो पहली चीज ये है कि करेक्ट सिलेक्शन के लिए पता नहीं क्यों इतने सालों तक हमने देरी की। एक सिस्टम रखना चाहिए था जहां पर थोड़े समय सैनिक बिकॉज नौकरी के लिए साहब हर कोई आएगा, उसको रोजगार चाहिए जी। और उसके बाद उसकी जो स्थिति है उसमें बाहर जाने का रास्ता नहीं होता है, क्योंकि इवन डिस्चार्ज लेने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उस समय जो एक आजकल अग्निवीर का एक जो नाम आप सुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाई करती रहती है, वो उनका विषय, पर मैं एक सैनिक के नाते मानता हूं उसमें थोड़ा सा कमांडर्स को मौका मिल जाएगा। ओनली सेना नहीं, हर जगह एक प्रोविजन होना चाहिए, सैनिक आओ। नहीं सर, हर तीसरे दिन जवान आत्महत्या कर रहा है। मैं बता रहा हूं आत्महत्या, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, एक वर्दी में आप सामान्य आदमी जानते हैं 6, 7, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, पर सैनिक को 24 घंटे ड्यूटी करने पे कोई आपके पास कानून नहीं हो मना कर सके आपको। दूसरी बात, जब वो दबाव में रहता है, उसकी जो स्थिति है, अब जब पैरामिलिट्री फोर्सेस हम सब जानते हैं जिस प्रकार के जगह में रहते हैं, जिस प्रकार के 12-12, 24-24 घंटे उनको रहना पड़ता है, इनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, हथियार कम होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो यकीनन मैं सरकार से आपके मार्फत, और दोनों हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेरे साथ बैठे हैं, आग्रह करूंगा कि इस विषय को लेकर के डिटेल आप सोच समझ करें और कुछ किया जाए, अन्यथा ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है देवानंद वर्मा जी, सर मैं 2 मनोवृत्ति आपसे समझना चाहूंगा। एक तो जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी मनोदशा, और उससे ज्यादा मैं चाहूंगा आप सरकारों की मनोदशा समझाएं, क्योंकि अगर सरकारों की मनोदशा सैनिकों के लिए बदल जाए तो शायद आत्महत्या करने की मनोदशा ही ना आए। देखिए, आत्महत्या ऐसा विषय है कि हम किसी एक कम्युनिटी पे नहीं लागू कर सकते भाई सुसाइड ज़्यादा केवल सब जवान ही कर रहे हैं। एक आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है, अगर ओवरऑल अपन बात करें पिछले महीने से कि मेडिकल स्टूडेंट हैं, नौकरी करने वाले हैं, इवन किसान हैं, हर वर्ग कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहा है, और ये आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 10 सालों में बात करें तो काफ़ी हद तक काफ़ी आंकड़े बढ़ गए जी। 2-3 कारण अपन बताना चाहेंगे इसमें कि एक तो जो एक एकाकी जीवन हो गया, अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा। अब शेयर क्यों नहीं कर पा रहे, उनको मौके नहीं मिल रहे। सेना में टाइम का इतना ज़्यादा उनका रहता है कि ड्यूटी आवर ज़्यादा होते हैं, तो वो अपनी बात घर वालों से शेयर नहीं कर पाते, दोस्तों से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि सुसाइड के आइडिया आने के बाद, आइडिया आने से और उसको एक्ट में बदलने में काफ़ी टाइम होता है, और उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। उसमें एक तो फैसिलिटेट करने वाले फैक्टर होते हैं। तो लेकिन इस केस की बताइए सर, जो नरेश जाट है 18 घंटे तक वो फायर करता रहा हवा में, उसके साथ तो पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, फिर उसने अंत में खुद को गोली मार दी। डेफिनेटली वही बात होती है कि आपने स्ट्रेस बस्टर केवल फैमिली नहीं होती, फैमिली के साथ साथ और चीज़ें भी होती है। वो कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर से पीड़ित था या नहीं था, एक फैक्टर होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू साइकोलॉजिकल हो सकता है, उसका इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए था, या पहले अगर उसके बारे में अगर मान लो अपने को समय होता या उस पर अगर टीम काम करती तो उसको इवेल्युएट करके कोई साइकोलॉजिकल इशू था या कोई फैमिली इशू था या कोई और स्ट्रेस था, उस बारे में बात की जा सकती थी। पर अपन उसके प्रिवेंशन के बारे में सोच सकते हैं। आगे वो घटना हो गई, आगे घटनाएं ऐसी नहीं घटे, उसके लिए एक प्रिवेंटिव मेजर अपनाने चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए, उसको जो मिलना चाहिए स्ट्रेस बस्टर करने के लिए वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, छुट्टियां हैं और चीज़ें हैं, वो उसके जीवन में जो कुछ सर चाहिए के बीच में ही तो ये सांसें जारी हैं, उसी के लिए तो पहले दिन से पता है कि ये चाहिए।
संसद में खड़े होकर भी गृह मंत्री कह देते हैं कि ये देंगे, लेकिन मिलता नहीं, यही तो समस्या है। बिल्कुल, ये निमिषा गौड़ जी, मैम अगर ये आंकड़े कम नहीं कर सकते तो कैसे कहीं कि सेना का हौसला बढ़ाने के लिए क्या सिर्फ दिवाली पर उनके बीच में जाके दिए जला देना, होली में जाकर गुलाल उड़ा देना क्या काफी है? विजेंद्र जी, भारत के उत्सवों पर हमारे सैनिकों के मध्य जा करके उनका उत्साह वर्धन करना उतना ही आवश्यक है जितना सीमा सुरक्षा पे तैनात हमारे सैनिक अपनी प्राण गंवा देने के बाद भी अपने परिवार वाले उनके उत्साहित होकर कहते हैं कि हमारा एक बेटा क्यों, हमारे दूसरे बेटे को भी ले जाइए। आपको लग रहा है जिन जवानों के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उन घरों से कभी कोई सेना में आएगा? आपको लग रहा है सीआरपीएफ के जिस अभी सैनिक ने जो घटनाक्रम हुआ है, 18 घंटे तक अपनी पत्नी और बेटी को बंधक बना के रखा और उसने अपनी ही अपनी रिवॉल्वर तान के आत्महत्या की, बहुत दुखद है। पूरे घटनाक्रम को देखने पे पता चलता है कि वो किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर में था या जो भी कारण था। आप ये कह रहे हैं, जो मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के, हर तीसरे दिन एक जवान जो अपनी जान दे रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर को चेक करें। प्रेशर की बात मैं ये कह रही हूँ, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट भी बैठे हैं, वो ना केवल सेना, किसान, जो भी युवा, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, फिर भी हमारे सैनिक जो शूरवीर सैनिक उनकी समस्याओं का समाधान किया। मैं समस्याओं के समाधान के लिए आप देखिए, निमिषा गौड़ जी, छुट्टी की बात आप जब कर रहे ये हैं, पूछा जाता है कि भाई बताइए कितनों को 100 दिन आपने छुट्टी दे दी, तो कहते हैं कि आरटीआई के जरिए हम इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये कौन सा सीक्रेट एक्ट है, बताइए मुझे, क्यों नहीं बताया जा सकता? दुनिया ने जिस कोविड महामारी को से पहले जो भी रूल्स और रेवोल्यूशंस आए उनको इंप्लीमेंटेशन होगा, लेकिन पूरी दुनिया के हालात आप देखिए और भारत के बेहतरीन हालत पर आनंद लीजिए। लेकिन इस दुखद घटनाक्रम पे मैं शोक व्यक्त करते हुए कहती हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे घटनाक्रमों की मुझे तो इस बात की जांच करने के लिए कमेटी चाहिए जो बताए कि जो वादे किए जाते हैं पूरे क्यों नहीं होते हैं। आप मुझे बताइए ना, चलिए छोड़ देते हैं कोविड काल को, कोविड काल को छोड़ देते हैं। आप मुझे बताइए बीते एक साल में कितने अर्धसैनिक बलों को 100 दिन की छुट्टी दी गई है? चाहे वो पाकिस्तान हो, सारे देश भुगत रहे। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते विजेंद्र जी। हालत ये, अच्छा मुझे बताइए मैम, चलिए मान लेता हूं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मुझे बताइए हर तीसरे दिन हमारे देश का एक जवान आत्महत्या कर रहा है, जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब दीजिए मैम। स्थितियों पर देखिए किस तरह का प्रेशर वो एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद हम ये नहीं कह सकते ना, रूल्स में तो आप देखिए छुट्टियां पूरी ऑनलाइन होती हैं, आपका रिकॉर्ड कितना है, आपने कितनी छुट्टियां ली है, ये सब आपको। देवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देवानंद जी देखिए, मैं एक चीज बता दूंगा। देखिए, पॉलिटिकल आप विचार रखेंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता विजेंद्र जी। ये समस्या जैसे आप कह रहे हैं कि हर तीसरे दिन एक जवान आत्महत्या कर रहा है, क्या ये पहली बार हुआ है? सरकारें कोई भी रही हो, पर हर सरकार ने ये गलतियां की हैं पास्ट के अंदर कि वो इंक्वायरी की, क्लोज किया और खत्म। एड्रेस करना पड़ेगा देश को आज के अंदर। और ये कहना, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठे कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में होते हैं। अरे साहब नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। पेंशन स्कीम हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं और कुछ कह रहा हूं। निमिषा जी मेरी बात सुने, मैं देश से बात कर रहा हूं, आपसे बाद में करूंगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये कितने वर्षों तक सैनिक और नागरिक की आत्महत्या का अपने सर पे बोझ लेके घूमेंगे? कहीं कहीं हमारे गवर्नेंस में, कहीं हमारे सिस्टम में गलतियां हैं। पहली गलती जैसे मैंने बताया, इसमें से कहीं ना कहीं शब्द को ही हटा रहा हूं। यकीनन सरकार और सिस्टम में गलतियां हैं। पहली गलती है सिलेक्शन प्रोसेस, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने उनको पता है ये प्रॉब्लम है। इस देश में कौन नहीं जानता, एक सैनिक 24 घंटे आप उससे काम कराते हैं, और कौन नहीं जानता सैनिकों की समस्याएं इतनी हैं, सरकारें हो कि कोई भी व्यक्ति हो। सैनिक का मैं धन्यवाद करता हूं, आप अभिनंदन करते हैं, पर यह बताओ समस्या कहां है? राजस्थान के अंदर भूतपूर्व सैनिक यहां पर मात्र 12,000 में नौकरी कर रहे हैं पिछले 40 वर्ष से। तो ये कौन सी सरकारी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह बांध सकती है? हम देखभाल कर रहे हैं। ये दबाव है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र मेघवाल जी, अब ये परिवार की मैं एक बात बताऊंगा विजेंद्र जी। बीते 10 सालों का आंकड़ा मैंने दिखाया राजेंद्र मेघवाल जी, बीते कुछ सालों में आंकड़ा और बढ़ा है। और दुखद ये है कि जब हम कहते हैं जय जवान और जय किसान, दोनों ही आत्महत्या कर रहे हैं।
देखिए विजेंद्र जी, जहां तक किसानों की बात है, चाहे जवानों की बात है, तो इस सरकार ने लगातार, चाहे तो किसानों पे प्रहार करने की बात हो, चाहे जवानों पे प्रहार करने की बात हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केंद्रीय जो हमारा पैरामिलिट्री है, केंद्रीय पुलिस सेवा संगठन जो है, उसके अंदर करीबन 1 लाख से ज्यादा पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। तो जो भी मौजूद हमारे सिपाही हैं या डिप्लॉय है, उनके ऊपर ड्यूटी का अतिरिक्त प्रेशर रहता है। तो केंद्र का गृह मंत्रालय, जिसके अधीन ये सारे के सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स आते हैं, उनके लिए जब तक रिक्रूटमेंट आप नहीं करोगे तो उनके ऊपर एक्सेस प्रेशर रहेगा। और फिर आपने जो आंकड़ा दिया, अच्छा, मैं हर तीसरे दिन, बात पूरी हर तीसरे दिन, सुनिए मैं बात पूरी कर दूं, आप पूरी बात कीजिए। मुझे बताइए, अर्धसैनिक बलों को कौन से कल फैसिलिटी देने की जिम्मेदारी से चल रहे थे। राज्य के अंदर किसकी है? एक मिनट, आप चुप रहिए। आप बोले थे, हम नहीं बोले। आप नहीं कह सकते। नहीं, आप चुप रहिए ना। आप किस लिए? मैं पूछ रहा आपसे। अरे यार, क्या बात है, इनको क्या बीच में बोलने के बिठा दिया आपने? जब ये बोल रहे थे, मैं बोला था कि जवाब देना पड़ेगा। अरे क्या तरीका, ये क्या तरीका है? ये अगर इसी तरीके से हल्ला मचाने के लिए बुलाया तो इनको चुप करा दीजिए। देवानंद जी, इन 70 सालों यार, आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं या नहीं? जवाब दो, दोनों पॉलिटिकल पार्टी बैठे हैं। 70 साल से राजस्थान में आप देख लो यार, सैनिकों को 12,000 में नौकरी दे रहे हो, शर्म के पात्र हो आप। कमला राम विक्टोरिया क्रॉस है, उसके नाम पे कॉलेज का नामांकन। अगर यही डिबेट है ना, तो फिर हमें मत बुलाया कीजिए। अगर इस तरह के आदमी आप बुलाएंगे ना, अरे आप रुकिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए के लिए, आप शांत रहिए, मैं कह रहा हूं राजस्थान की चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हो, पगड़ी पहन के आ जाते हो, गलत आदमी है आप गलत आदमी हो, आप गलत आदमी हो। आपको पता नहीं है क्या बोलना है, आपको कुछ नहीं पता है देवानंद जी, आपको कुछ पता नहीं है। माफी के साथ यार, ये क्या तरीका? जब मैं बोलने लगूं तो ये बीच में बोलने लग जाते हैं, ये क्या तरीका? ये आदमी बीजेपी का एजेंट है, ये आदमी बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है, कोई सैनिक नहीं है, ये मुखौटा है बीजेपी का। मैं कह रहा हूँ ना, अरे बीजेपी का पैनलिस्ट है ये, आप इसको सैनिक बना के बुला रहे हो, एक सैनिक बना के बुला रहे हो, ये गाय के सैनिक है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो। नहीं, मुखौटा ही है, ये बीजेपी के मुखौटे हैं, ये बीजेपी के मुखौटे हैं। ऐसा नहीं होता, मुखौटे हैं, आप बीजेपी के मुखौटे हो। मोदी जिम्मेदार है, आज की हालत के लिए मोदी जिम्मेदार है, करना आपको पता होना चाहिए। डू यू वांट इट? मैं डिबेट क्लोज करूं? अब मैं बताइए, मोदी के सामने तेज बहादुर यादव चुनाव लड़ा था। अब मेरे पैनल में जिससे सवाल होगा सर, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। निमिषा गौड़ जी प्लीज मैम, निमिषा गौड़ जी प्लीज मैम, मेरी बात जवाब नहीं, आप ही जवाब देंगे सर, आप ही जवाब देंगे। राजेंद्र जी, निमिषा गौड़ जी प्लीज मैम, विद रिक्वेस्ट मैं आपको रोक रहा हूँ, प्लीज मैम, चुप रहो, मैम प्लीज उंगली रखो। मैं डिबेट क्लोज करूं, मैं डिबेट क्लोज कर दूंगा। मेरे जमाने में सर वैसे भी भद्दा मजाक हो रहा है, सैनिक है ही नहीं, जो नकली हो तुम्हारे जैसे मेरे को बोलेंगे बीजेपी के मुखौटा, बीजेपी के मुखौटा, सैनिकों का अपमान कौन से सैनिक? आप देशवासियों को तो ये सैनिकों का अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सैनिकों का अपमान हो रहा है। 4 साल के लिए सैनिकों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। चिंता नहीं करो, आपका समय आ रहा है। सैनिक का अपमान कर रहे हो, जवाब देश सर सेना में एक ध्येय होता है। निमिषा गौड़ जी मैम, बीजेपी और सेना दोनों का एक ध्येय होता है, अनुशासन। अनुशासन क्या आप दोनों अनुशासन में हैं डिबेट के अंदर सर? इन्होंने अनुशासन तोड़ा है सर। रुकिए, निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, सैनिक के सम्मान का है, बिल्कुल सम्मान का है मैम। निमिषा गौड़ जी, किस तरह के शब्दों का उपयोग किया है मैम रुकिए जरा। अरे तो महिला का अपमान कर रहे हैं, आपकी उंगली पकड़ के नीचे कर रहे हैं, इनको तो उठा देना चाहिए कांग्रेस का प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी प्लीज मैं आपसे भी सवाल करूंगा सर, मैं आप दोनों सवाल कर रहे हैं जरा। नहीं देखिए देवानंद जी, इसी कमरे में बैठ के देवानंद जी, जनता देख रही है। देवानंद जी, क्या आपको इलेक्शन लड़ना है सर? नहीं साहब, मुझे कोई नहीं करना, मैंने अपनी प्लीज बात रखी है। नहीं देवानंद जी, मैम नहीं, गलत बात है। आप मुझे आज इस सवाल का सर, मैं आप बोलिए। नहीं निमिषा गौड़ जी, तैयारी करके आप टाइम निकालते जाइए। मैं इस सवाल के बार बार पूछ रहा हूँ कि मेरा जवान हर तीसरे दिन आत्महत्या कर रहा है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, डिबेट को स्पॉइल कर रहे हैं। निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, पूरे खुले मन से कहती हूँ, निमिषा गौड़ जी, सर्जिकल स्ट्राइक का मैम, डू यू वांट कि मैं आपको डिबेट से बाहर करूं? डू यू वांट इट? कर दीजिए आप भाजपा को। अगर नहीं, भाजपा की बात नहीं है मैम, अगर आप डिबेट की गरिमा को नहीं बना सकते मैम, विद रिक्वेस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं सवाल इनसे कर रहा हूं, नहीं मैम, गलत बात, बिल्कुल गलत बात मैम, बिल्कुल गलत बात मैम, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात मैम। कैसे कर सकते हैं डिबेट को? बहन जी बोलने दें आप इनको।
राजेंद्र जी, अब मुझे बताइए सर, 10 सालों के आंकड़े मैंने दिखाए हैं, 10 सालों के, क्या जवानों के बारे में कोई सोच रहा है, नहीं सोच रहा है? क्यों उनको जिम्मेदारी के साथ आप उनकी कर्नल का अपमान करने के बाद आप इनको क्षमा मांगकर फिर डिबेट कंटिन्यूस करवाइए। विजेंद्र जी, जहां तक इस डिबेट की बात है तो आपने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े रखे, पूरे देश के सामने आंकड़े रखे, और हमें किसी भी चीज को उसमें देखना चाहिए। हर तीसरे दिन एक सैनिक आत्महत्या कर रहा है, पैरामिलिट्री का है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आ रहा है, और रक्षा मंत्रालय के अधीन हमारी पूरी सेना आती है। आज सेना के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पेंशन, सुनिए, पेंशन्स बंद कर दिए, पेंशन्स बंद कर दिए। अरे आप छोड़ दीजिए ना, मैं बोल रहा हूं ना, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। हत्या क्यों करते हैं, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सवाल जवाब। आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी ने पैरामिलिट्री में 1 लाख रिक्रूटमेंट नहीं की अभी तक। पैरामिलिट्री में 1 लाख रिक्रूटमेंट खाली पड़ी है। आपकी सरकार क्या कर रही थी? अरे यार, आपकी सरकार ने क्या विजेंद्र जी, किया? अगर कर्नल देवानंद जी, ये क्या ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कर्नल देवानंद जी, मैं आपको नहीं रुकिए जरा, हमारे सवाल में सैनिक नहीं, कर्नल देवानंद जी को कह रहे तेरी अंगुली नीचे कर। कर्नल देवानंद जी, नहीं कर्नल देवानंद जी, मानसिकता। कर्नल देवानंद जी, सर कर्नल देवानंद जी भाई साहब, सर अगर बीच में टोकेंगे तो फिर यहाँ कैसे सब डिबेट पैनलिस्ट ही हैं सर। फिर अगर आप उनको कहेंगे तो कैसे वो बोलने देगा कोई? कहेंगे, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। हाँ, मैं आप उधर ही कर्नल बोलूंगा। थे, हाँ, उधर ही पूर्व बोलूंगा, कर्नल बीच में हैं मत और रहेंगे, बोलिएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब मुझे बताइए कर्नल देवानंद जी, आप बीच बीच में टोक रहे हैं, 1 मिनट सर, क्या आप ये चाह रहे हैं कि 2 राज्यों में सिमटी कांग्रेस आज अर्धसैनिक बलों की भर्तियां निकालेगी? डू यू वांट इट? 8 साल से सरकार किसकी है सर? बीते 8 सालों में जिन्होंने आत्महत्या की उनके लिए क्या 70 साल की कांग्रेस जिम्मेदार है? मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, सरकारें जिम्मेवार है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि आज, अरे रिक्रूटमेंट गोज ऑन फॉर 100 years। ये पॉलिसी एक दिन में नहीं बनती है, भर्ती एक दिन में जवान नहीं होता है, आत्महत्या एक दिन में नहीं करता है। तो इस सारी पॉलिटी को मैं सवाल कर रहा हूं और देशवासियों से आग्रह कर रहा हूं कि इनकी लिपा पोपती मत आओ। सर मैंने तो समाधान के लिए इस डिबेट को कंडक्ट किया था सर। मैं दोनों को रोक रहा हूं। देवानंद वर्मा जी, मेरी बात तो पूरी होने सर, वापस मैं आऊंगा। नहीं, पहले मैं अपनी बात नहीं, आप क्या करेंगे बताइए? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं। अरे 1 मिनट रुकिए यार, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आई एम नॉट योर यार, यू आर टू यंग टू मी। आपकी इतनी उम्र नहीं है मुझे यार बोल सकते तो क्या बोलूं मैं? नहीं बोलेंगे तो क्या बोले? राजेंद्र मेघवाल बीच में देवानंद जी आप चुप रहिए, देवानंद जी आप चुप रहिए, देवानंद जी आप चुप रहिए। ये क्या भाषा बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? राजेंद्र मेघवाल जी, मैम आपको रोकना चाहूंगा। नहीं गलत बात है सर। अरे चुप देवानंद जी, क्यों चुप रहो? देवानंद जी, आपकी बारी आए तब बोलिएगा, आपकी बारी आए जब बोलिएगा। यार कह रहे हो, शर्म करो देशवासियों। नहीं गलत बात है। इनका हाल देखो सर सुनिए जरा। अरे हाल इनका देखो, ये अपने आप को सैनिक कहते हैं, लेकिन इनके अंदर अनुशासन ही नहीं है। इनके अंदर अनुशासन ही नहीं है। पगड़ी पहन के भाजपा के एजेंट बन के आ जाते हैं। ये अपने आप को सैनिक कहते हैं, लेकिन ये भाजपा के एजेंट है। मैं कह रहा हूं आपको, मैं सुनो मेरी बात। नमस्कार, ये डिबेट मैंने इसलिए की थी भरे मन से कि मेरा जवान हर तीसरे दिन आत्महत्या कर रहा है। मैंने एक रिटायर्ड कर्नल जी को बुलाया, मैंने बीजेपी से बुलाया, मैंने कांग्रेस से बुलाया, मैंने एक मनोचिकित्सक के बुलाया। इसलिए बुलाया ताकि मैं उस मंथन को कर सकूं कि मेरा जवान हर तीसरे दिन आत्महत्या क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे लगा कि चारों जो जिम्मेदार हैं या जो बता पाए कि क्यों आत्महत्या करें और कैसे इनको रोका जाए, कोई नहीं जानना चाहता। और जैसे आत्महत्या होती रही है, मैं भरे दिल से कह रहा हूं ऐसे आत्महत्या होती रहेगी, क्योंकि समाधान मेरे पैनलिस्ट से लेकर सत्ता में बैठी सरकार तक कोई नहीं करना चाहता। नमस्कार।